साल के अंतिम शनिवार को 11वें वर्ष शहर के विशाल जामसावली पदयात्रा समिति के तत्वाधान में श्री चमत्कारिक हनुमान मंदिर जामसावली तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा की शुरुआत सुबह 7 बजे गुजरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर में आरती के बाद हुई। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में भक्त पदयात्रा में उमड़े। पदयात्रा गुजरी बाजार से जय स्तंभ चौक होते हुए 3 शेर चौक पर स्थित दादाजी धुनीवाले महाराज मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शहर के 3 शेर चौक पर विभिन्न श्रद्धालुओं ने निशानी प्रदर्शन कर भगवामय वातावरण बना दिया था। हाथों में निशानियां लिए और मुंह पर जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए हजारों भक्तों का जत्था जामसावली के लिए रवाना हुआ था। नमस्कार मित्रों, शनिवार की वही एक शुरुआत हुआ है और पूरा पांडुरंगा एक भक्तिमय वातावरण बन चुका है। ये साल का अंतिम शनिवार है जब यहाँ से पांडुरंगा से जामसावली तक पदयात्री पैदल यात्रा तय करते हैं। एक बार फिर यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जामसावली के लिए पांडुरंगा के जो लोग हैं वो पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं पूरा जोश और पूरे उत्साह के साथ। मैं बात करता हूँ इन बच्चों से, ये जो जा रहे हैं और बेटा कहाँ रहते हो तुम? ये राधा कृष्ण वाट में से पहली बार जा रहे हो या इसके पहले भी गए थे? कैसा लगता है पैदल यात्रा पर? हाँ, देख रहे हैं आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और पूरे जोश और उत्साह के साथ यहाँ से पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं। हम आपको इस यात्रा में बनाए रखे हैं, देख रही है। इस धार्मिक यात्रा में श्री संत विवेक महाराज और उनके अनुयायियों ने भाग लिया। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए संत विवेक जी ने साल के अंतिम शनिवार को निकलने वाली इस धर्ममय यात्रा का आयोजन करने वाली विशाल जामसावली पदयात्रा समिति का धन्यवाद दिया और कहा कि आज देश के युवा नया साल मनाने के लिए नशे और अन्य बातों को अपनाते हैं, जबकि हमारा धर्म हमें शांति के साथ भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमारे साथ इस यात्रा के जो साथी कहे जाएंगे विवेक जी महाराज जुड़े हुए हैं, आइए उनसे इस यात्रा का अनुभव साझा करते हैं। इस यात्रा के बारे में बताइए, आपका अनुभव बताइए, आप शुरू से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं 2016 से यात्रा पे आया। अनुभव से ज़्यादा आप सबको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। ये अनुभव की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस पूरे जिले को विशाल जामसावली पदयात्रा समिति के लिए सबको धन्यवाद साधुवाद देना चाहिए कि जब होता यह है कि जब साल का अंत हो रहा होता है लोग पता नहीं किस मदहोशी में जाते हैं, वहीं आज हो ये रहा है कि साल का अंत अंतिम शनिवार और न जाने वे ये पूरे एक हफ्ते का जो सिलसिला बनेगा विशाल जामसावली पदयात्रा समिति ने सप्ताह के साल के अंत में निकलने वाली इस पदयात्रा से पूरे इस क्षेत्र को मंगल में बना दिया, हीरामय बना दिया। शायद ही कोई गांव ऐसा छूटा हो जहां के लोग जाकर पदयात्रा में और हनुमान जी का नाम लेते हुए शामिल न हो। असल में भारत यही है। भारत बाहर से कैसा भी दिखे, भारत यही है जहां हम सब के अंतर्मन में कहीं परमात्मा लगातार चर्चा करता रहता है, बात करता रहता है। तो अनुभव से ज़्यादा जिनको अनुभव लेना हो वो यहाँ जरूर आए कि साल के अंत में जो परमात्मा की एक अद्भुत कृपा से जो यात्रा निकलती है उसका अद्भुत अनुभव लेने के लिए लोग जरूर आए। लेकिन इतना है कि आप सबके माध्यम से जरूर कहूँगा कि विशाल जामसावली पदयात्रा समिति के सारे लोगों को, पांडुरंगा वासियों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं और साधुवाद। विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर हमारा देश बना हुआ है और साल के अंतिम में जिस तरह से पूरा देश जो है वो मधुशी में डूब जाता है नया साल मनाने के लिए, वही हमारी जो विशाल जामसावली पदयात्रा समिति है उन्होंने इस धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। हमारे विवेक जी महाराज जी ने बताया कि हिंदू हमारा जो भारत देश है वो यही है और हमारी संस्कृति यही है, हमारा धर्म यही कहता है कि हम अपने धर्म के साथ मिलकर नया साल मनाएं। जितेंद्र अत्करी की रिपोर्ट। शनिवार सुबह शुरू हुई इस पदयात्रा में खास लोगों ने भी हिस्सा लिया।
पांडुरना से हर साल निकलने वाली इस पदयात्रा की भव्यता सुनकर इस साल बैतूल जिले के सांसद दुर्गादास उइके सुबह पांडुरना पहुंचे। उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा का उत्साह उठाया। विशाल जामसावली पदयात्रा की खोज अब हमारे छिंदवाड़ा जिले के आसपास के सभी जिलों में हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर इस यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष हस्ती यहाँ पर उपस्थित है, बैतूल जिले के सांसद श्री दुर्गादास जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि भाई इस यात्रा के बारे में वे क्या जानते हैं और यहाँ आकर उन्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है बहुत आनंदित हूँ मैं यहाँ आकर। शहर से निकलने वाली पदयात्रा में हर साल हजारों पदयात्री भाग लेते हैं। इस पदयात्रा की आस्था ऐसी है कि संकट मोचन वीर हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए बड़े छोटे सभी वर्ग के लोग इस संगम में हिस्सा लेते हैं। जुड़िया जुड़े हुए हैं, हर साल वे इस पदयात्रा में हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभव। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आनंद और उत्सव है। पूरे सभी घर के गांव के आसपास के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। साल के आखिर में यात्रा की जाती है और सभी उम्मीद करते हैं कि ये जो यात्रा ये प्रभु को प्रसन्न करने के लिए होती है, आने वाले साल के आगमन के लिए होती है। हर साल आप इसी यात्रा में हिस्सा लेते हैं। हाँ, मैं से जहाँ तक बनता वहाँ तक मैं चले जाता हूँ पैदल। उसके बाद वहाँ भंडारा वगैरह होता है, रात शाम की आरती होती है। साल के समापन की आप इतना लंबा पैदल यात्रा करते हैं प्रभु के दर्शन करते बहुत आनंद आता है। तो शंकर में विराजमान है, देखने वालों को आगे चाहिए कि तुम घोड़ा बैठे हुए हैं। यात्रा में क्या बच्चे तो क्या बुजुर्ग, हर किसी का जोश कम नहीं था। नगर में रहने वाली 60 वर्षीय महिला ने बताया कि वह हर साल पैदल यात्रा में हिस्सा लेती है। जहां तक होता है पैदल चलकर हनुमान जी को अपनी सेवा समर्पित करती है। यात्रा एक आस्था का संगम है, जहाँ पर उम्रदराज लोग भी पैदल चलने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हमारे साथ एक 60 वर्षीय महिला है। आई तुमको स्वागत आहे। का नाव आहे तुमचं? दरवर्षी जाता का पायी पायी आता? त्याच्या कृपेनं जाणं होते तिथपर्यंत जायचं. मग कोणा आग्रह केला तर बसून जायचं. आप देख रहे हैं महिलाएं भी इस यात्रा में पीछे नहीं है, पुरुष और बच्चे भी पूरे जोश के साथ यात्रा कर रहे हैं। और कितनी प्रेरणा मिळाली तुम्हाला तो पायी यात्रा? मला हे आपले पालीवालजी नाही का, पालीवालजी खूप माझी दरवर्षी जाता का? दरवर्षी त्याचं स्थान आमच्या शेतातली आहे. त्याचे ते जामसावळीवाले बा आमच्या वावरात सवय निघाले, तुम्ही येऊ शकता, पाहू शकता त्याच्या शेतात. पायी पायी यात्रा केल्यानंतर जेव्हा देवळात पोहोचता दर्शन करण्यात बापा तेव्हा असं वाटते का वैकुंठाला आलो. यहाँ वैकुंठ की यात्रा कर ली ऐसा लगता है पैदल यात्रा करने के बाद, श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद। जय श्री राम। विशाल जामसावली पदयात्रा समिति ने इस साल यात्रा को भव्य और भक्तिमय बनाने के उद्देश्य से इटारसी और जबलपुर से कलाकारों को आमंत्रित किया। कलाकारों ने भगवान भोलेनाथ और काली माता की वेशभूषा धारण कर पदयात्रा के अलग अलग स्थानों पर अपनी कला का लोहा मनवाया, जिसे देखने के लिए प्रत्येक स्थान पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। अरे काहे को मैया भाई मतवाली काली माई काली मैया भाई मतवाली काली माई काली काली माई काली माई काली माई काली काली माई काली माई काली माई काली काहे को मैया भाई मतवाली काली माई काली मैया भाई मतवाली काली माई काली मैया भाई मतवाली काली माई काली काहे को मैया जामसावली पदयात्रा में हिस्सा लेने वाले पदयात्रियों के लिए जगह जगह चाय फलाहारी के स्टॉल लगाए गए थे। पदयात्रियों की सेवा में हर कोई समर्पित भाव से सड़क किनारे चाय पानी नाश्ता बांटते हुए नजर आया।
चाय क्या चाय। इन सभी में राजना के पास सबसे बड़े भंडारे का आयोजन राजू सतीजा और उनके परिवार ने किया था। यहाँ लगभग 10,000 से अधिक भक्तों के साबूदाने की खिचड़ी और 40,000 केले का महाप्रसाद रखा गया था। विशाल जामसावली पदयात्रा के साथ साथ BCN न्यूज़ पांडुरना की टीम भी चल रही है। दोस्तों, हम यहाँ पर खड़े हैं राजना टिप्पर पर और यहाँ पर इस यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा आयोजित किया जाता है। यहाँ हर साल ये भंडारा आयोजित किया जाता है। इस भंडारे को आयोजित करने वाले श्री सतीजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या खास बात रहती है इस भंडारे की। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से इस भंडारे का आयोजन आप लोग करते हैं, कब से करते हैं? ये 6-7 साल से कर रहे हैं हनुमान जी का पदयात्रा में। और साबूदाना खिचड़ी और केले का और चाय का प्रसाद है। जी, कितना साबूदाना है और कितने केले हैं? तो लेकिन वो ऊपर वाले की मेहरबानी से पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है जी। आप अकेले ही ये सब करते हैं या हाँ, और अकेले। भी कोई लोग नहीं। करते हैं? कैसा लगता है हनुमान जी के भक्तों के प्रति इस तरह का? बहुत श्रद्धा है जब तक करते। आपका परिवार भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके बेटे भी हर साल आते हुए यहाँ पर। आपको कैसा लगता है हनुमान जी के भक्तों के लिए इस तरह का आयोजन आपके पापा आपका परिवार करता है? सेवा का मौका मिलता है भगवान की तरफ से, हाँ? उनकी बहुत सेवा की। आज आप भी जाकर हनुमान जी के दर्शन करेंगे, है ना? हर साल ही आप यहाँ आते हैं, क्या करते हैं आप? हाँ, यहीं पे प्रसाद बांटते हैं। अच्छा, आप जॉब क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ये है एक हनुमान भक्त फैमिली जो अपनी तरफ से हर साल जामसावली पदयात्रा में शामिल होने वाले भक्तों के लिए एक सहयोग करती है। पांडुरना से जामसावली की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। हर साल पदयात्री अपने जोश और उत्साह के साथ भक्तिमय वातावरण में इस यात्रा को पूरा करते हैं। Mixed by DJ Sandeep.